नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना में हम इस समय हैं और इस समय बात करने के लिए आए हैं कि आगामी 20 मई को सभी श्रमिक संगठनों की देश भर में जो है कि कई मांगों को लेकर हड़ताल चलने वाली है। तो इस समय हमारे साथ में अमित मिश्रा सर हैं और बात करेंगे एनएचएम कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर। साथ में एनएम दीदियों की भी बात करेंगे कि लगातार पूछते हैं लोग कि हड़ताल के दरमियान जो हमारा पैसा कटा था वो पैसा नहीं मिला है। तमाम बातों के साथ अमित मिश्रा सर का हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हम सर जानना चाहते हैं, 20 मई को पूरे देश भर में कई श्रमिक संगठनों ने जो है कि आंदोलन करने का मन बनाया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतवर्ष के सभी ट्रेड यूनियन और हम लोग सेवा संगठन में हैं, तो हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, उसने आह्वान किया है कि 20 मई को एक दिवसीय आम हड़ताल का कॉल है। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि जो 44 जो श्रम कानून थे उसको जो सरकार के द्वारा जो संशोधन करके 4 कानून में जो तब्दील किया गया है उसके विरुद्ध में 8 पीआरसी का गठन और महंगाई 18 महीने के जो महंगाई भत्ता का जो राशि जो सरकार अभी तक फ्रीज करके रखी गई है उसको रिलीज के लेकर के सहित अन्य मांगों को लेकर के यह 20 मई का हड़ताल आयोजित किया गया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाला दिन में राज्य सरकार के खिलाफ भी जो संगठन है, जो अपना अपना जिसका संगठन है, जैसे हमारा बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, ये बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है, हम लोग पुनः एक बार बैठ कर के विचार करेंगे। अगर सरकार हमारी बात पर विचार नहीं करती है, मांग पूरा नहीं करती है, तो बिहार जो है 2025 में चुनावी वर्ष है, उसके पूर्व हम लोग हड़ताल जैसे भी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2024 में एनएचएम के कर्मचारियों का हड़ताल किया गया था, कार्य बहिष्कार किया गया था। वो कार्य बहिष्कार लगभग 42 से 43 दिनों का कार्य बहिष्कार था, जिसमें कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, निदेशक प्रमुख सभी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी कि हम लोग कार्य बहिष्कार इन मांगों को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस समय संज्ञान नहीं ली। और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से वार्ता के क्रम में 3 सितंबर को जो कार्य बहिष्कार था उसको स्थगित किया गया। लेकिन माननीय मंत्री के वार्ता के बावजूद भी आज तक कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति एसीएस अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई संज्ञान न लेते हुए भी आज तक उस अवधि का भुगतान नहीं करना, ये घोर निंदनीय है। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मंत्री के द्वारा जो दिए गए आश्वासन है वो भी ठंडे बस्ते में सरकार डाल दे रही है। अगर और जो उसमें हमारा मुख्य मांग था एफआरएस, हमारे लड़ाई के कारण एफआरएस को सरकार ने समाप्त कर दिया। इसका ये संगठन का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जीत होगी। लेकिन उसमें हमारी एक मांग और थी कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक भवन का व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, वॉशरूम का व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो, आवासीय व्यवस्था हो, ये सब पे सरकार अभी फोकस नहीं कर रही है। सरकार अब चुनावी मूड में आ चुकी है। लेकिन सरकार को समझना होगा कि ये जो कर्मचारी हैं, बिहार के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अगर इनका मानदेय वेतन अगर कटौती करेंगे तो कहीं ना कहीं असर चुनाव में इसका पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी नाराज होंगे तो कर्मचारी के परिवार भी हैं, वो वोट में तब्दील होगा और सरकार पर असर पड़ सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि अविलंब उक्त अवधि का कार्य बहिष्कार अवधि का भुगतान हेतु आदेश अविलंब निर्गत किया जाए और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली एएनएम का भी लगभग 15 दिनों का 11 से 15 दिनों का जो मानदेय कटौती किया गया था उसका भी भुगतान किया जाए। उन लोगों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये उस समय का जो हमारा आंदोलन चला था वो आंदोलन के सरकार प्रभावित हुई, डर गई और तुरंत एक कमेटी का गठन किया और बोला कि इनका 11,500 रुपया जो मानदेय सरकार जो भुगतान करती है उसको बढ़ाने के लिए या अन्य सुविधाएँ के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष निदेशक प्रमुख नरसिंह थे। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हमने सचिवालय जब हम लोग गए, अभी बात हुआ तो पता चला कि विकास आयुक्त के यहाँ फाइल गई थी और वहाँ से संचिका को
लौटा दी गई है। लेकिन हमारा मुख्य मांग यही है कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 दिया जाए, महंगाई सूचकांक से जोड़कर इनका भुगतान किया जाए। लेकिन आज केंद्र की सरकार के द्वारा भी मात्र 2% महंगाई भत्ता दिया गया है। एक अखबार के माध्यम से हमने पढ़ने का काम किया, लिखा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने तोहफा दिया, जिससे सरकारी खजाने पर इतना लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। लेकिन माननीय सांसदों लोग का जो वेतन इजाफा 20% हुआ, उसमें कोई कमेंट नहीं आया कि सरकारी खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन कर्मचारी को 2% बढ़ता है तो उस पर कठिनाई होती है, लोगों को गलत मैसेज जाता है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, आम जनता के सेवा के लिए सरकार हमको रखी हुई है। तो एनम का 11,500 से बढ़ा करके उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए, उनका गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए, उनको मतित अवकाश और ईएल का, उपार्जित अवकाश का, चिकित्सीय अवकाश का, इन सभी चीज़ों का उनको लाभ मिलना चाहिए। ये सब जो कटौती सरकार कर रही है उसको देना चाहिए। अन्यथा बाद होकर के पुनः बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एक बैठक बुला करके आने वाला दिन में आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा और बिहार के स्वास्थ्य विभाग का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस समय बात कर रहे थे अमित मिश्रा सर और लगातार अपनी बातों को रख रहे थे, खासकर एएनएम के मुद्दों को, और आगामी 20 मई को जो देश भर में कार्मिकों की जो है कि हड़ताल होने वाली है, सारी चीज़ों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। सर, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने वार्ता की थी मंगल पांडे जी से कि एएनएम का जो बकाया पैसा है, क्या उम्मीद है कि इस साल मिलेगी या फिर ये मामला खिंचता चला जाएगा? नहीं, मिलने की उम्मीद है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैशाली जिला में एक पत्र वहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निर्गत किया गया है और वहाँ उसका भुगतान कर दिया गया। मैं सिविल सर्जन पटना को मैं पत्र लिखा हूँ, उसके लिए उनसे बात करके यहाँ भी करवाने का काम किया जाएगा। लेकिन हमारा मानना यही है कि जो जिला के जो सिविल सर्जन जो पत्र निकाल रहे हैं, उससे बेटर रहेगा कि कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति अगर पत्र निर्गत कर देते हैं तो बिहार के 38 जिला में लागू हो जाएगा और वो मिल जाएगा। और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो कार्यपालक निदेशक उनके आश्वासन को लाज रखते हुए अविलंब उसको पत्र को निर्गत करना चाहिए, क्योंकि माननीय मंत्री जो हैं एक संवैधानिक पद है और एक पद के गरिमा को देखते हुए कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति को अविलंब पत्र निर्गत करना चाहिए। हमारा मानना यही है और संगठन का भी मानना यही है। और नहीं निकलता है तो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग इसमें हस्तक्षेप करके कार्यपालक निदेशक पत्र निकलवाने का काम करें, अन्यथा पुनः आंदोलन जैसे कार्रवाई हम करने के लिए बात होंगे। तमाम बातों को सर ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ने आपने से बातों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, एसबी तक न्यूज़ के लिए पटना से।